नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल कंपनी के स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। पिछले 2 ट्रेडिंग डे में दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक ने 20% का मुंह दिखाया है। वहीं इसके चार्ट की बात करें दोस्तों तो ये इसके 2 दिन की कैंडल है, 2 ट्रेडिंग डे की। पहले 17 मई को दोस्तों इसके स्टॉक ने 15% से ज़्यादा के रिटर्न दिखाए दोस्तों, 15% से ज़्यादा की अप मूव आई। उसमें दोस्तों पहले इस कंपनी के स्टॉक ने 10% का सर्किट मारा, अपर सर्किट, उसके बाद 5% का अपर सर्किट। तो 5% का अपर सर्किट के बाद जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो वहीं पर ये ट्रेड करता रहा और लगभग 15% से ज़्यादा के इसने रिटर्न दिए 17 में फ्राइडे को दोस्तों। उसके बाद सैटरडे को एक स्पेशल ट्रेडिंग आवर्स रखा था, उसमें इस कंपनी के शेयर ने लगभग 3% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। तो दोनों दिन को अगर देखा जाए तो लगभग 19% से ज़्यादा इस स्टॉक ने अप मूव दिखाया है दोस्तों। तो लास्ट 2 ट्रेडिंग डे में लगभग 20% की अप मूव है इस स्टॉक में। इसका कारण है दोस्तों इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट। इसके क्वार्टर 4 2023-24 के रिजल्ट आने के बाद इसमें ये अप मूव आया है दोस्तों। तो पहले हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देखेंगे दोस्तों कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में इसने किस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी आज डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्वार्टर 4 के रिजल्ट को दोस्तों हम प्रीवियस क्वार्टर 3 से कंपेयर करेंगे। तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर 3 में इसका रेवेन्यू था दोस्तों 1693 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर 4 में बढ़कर आया है 1961 करोड़ रुपए। यहाँ देखा जाए तो 268 करोड़ की ग्रोथ है दोस्तों। और अगर परसेंटेज में देखें तो 16% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू फ्रंट में। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट है। क्वार्टर 3 में 9% के मार्जिन थे इसके, जो अभी 1% से इम्प्रूव होकर 10% आए हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों यहाँ अच्छी जंप दिखाई है इस कंपनी ने। नेट प्रॉफिट क्वार्टर 3 में 85 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर क्वार्टर 4 में 133 करोड़ हो गया है। यहाँ 48 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में 56% की अच्छी ग्रोथ है। इसी के कारण दोस्तों इसका स्टॉक रिजल्ट आते ही जंप कर गया। अब इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को दोस्तों प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 4 से एनालाइज करेंगे ईयर ऑन ईयर और देखेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे रहे। तो वहीं रेवेन्यू फ्रंट पे देखा जाए तो क्वार्टर 4 2022-23 में इसका रेवेन्यू था दोस्तों 1791 करोड़, लगभग 1800 करोड़ के आसपास, जो अभी बढ़कर 1961 करोड़ आया है। यहाँ देखा जाए तो 9% की ही ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों जो 12% था वो घटकर अभी 10% आया है, 2% से इसके मार्जिन कम हुए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ दोस्तों देखा जाए तो 1 करोड़ की मामूली ग्रोथ है, जो कि परसेंटेज में 1% से भी कम है। तो अगर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की इसके रिजल्ट की बात करें क्वार्टर 4 के तो बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ से इसके स्टॉक्स में जंप आ गई। अब दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यू ट्रेंड की बात किया जाए कि रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से रही है तो 2017-18 से हम इसके रेवेन्यू को देखेंगे दोस्तों। 2017-18 में बात करें तो इसका रेवेन्यू 4000 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 7313 करोड़ हो गया है 2023-24 में। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 2 गुना भी नहीं हुआ ये पिछले 7 सालों में। तो वहीं अगर CAGR ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इसकी रही है 5 साल के पीरियड में 10% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 साल में 15% की CAGR रही है रेवेन्यू में। वहीं लास्ट 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 6% की ही ग्रोथ दिखा पाया है ये दोस्तों। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ट्रेंड की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है। तो पिछले अगर कुछ सालों की बात किया जाए तो ये कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा पाई है। वहीं दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए कि लास्ट कुछ सालों में किस तरह से नेट प्रॉफिट ग्रो किया इस कंपनी का, तो अगर 2017-18 से देखें तो 324 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था 17-18 में, जो अभी बढ़कर 442 करोड़ हुआ है। यहाँ भी दोस्तों कोई अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है। और अगर CAGR ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 साल के पीरियड में 2% की सिर्फ CAGR नेट प्रॉफिट में है। वहीं अगर लास्ट 3 साल की बात करें तो इसका रेवेन्यू घटा है दोस्तों 10% से, -10% की CAGR से दोस्तों। वहीं लास्ट 1 साल में 5% से इसका नेट प्रॉफिट घट गया है, जो कि 476 करोड़ था, वहाँ से 442 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में देखें तो पहले इसका नेट प्रॉफिट दोस्तों ग्रो किया, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसका नेट प्रॉफिट लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर पिछले 2-3 साल की बात करें दोस्तों तो कंज्यूमर में स्लो डाउन भी था पिछले 1-2 सालों में।
तो उसको कंसीडर किया जाए तो नो डाउट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आना था। लेकिन फिर भी जिस तरह की ये स्मॉल कैप कंपनी है वहाँ ये ग्रोथ नहीं दिखा पा रही, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 25,000 करोड़ से ऊपर का है। तो ये एक मिड कैप कंपनी बनने जा रही है दोस्तों। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो अभी हम इसको मिड कैप कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। और इसके करंट प्राइस की बात किया जाए तो जब रिकॉर्ड किया था ये तब 392 रुपये था, लेकिन आज के ट्रेडिंग आवर्स को देखा जाए, जो स्पेशल ट्रेडिंग आवर्स थे दोस्तों, वहाँ ये 3% की जंप दिखाई है इस कंपनी के शेयर ने। और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस हो गया है दोस्तों वो 404 रुपये के आसपास हो गया है, 403 रुपये 80 पैसे। तो अभी एज ऑन 18 मई इसका जो स्पेशल ट्रेडिंग आवर है वहाँ इसका रेट है 403 रुपये 80 पैसे। और वही इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो यही इसका 52 वीक हाई हो जाएगा, आज का जो हाई है दोस्तों। और आज इसने अपना हाई मारा है 410 रुपये का, तो इसका 52 वीक हाई 410 रुपये हो जाएगा। और वही 52 वीक लो की बात करें तो उसका 52 वीक लो 252 रुपये है। तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छे रन दिखा चुका है दोस्तों इसका स्टॉक। वहीं स्टॉक पी की बात करें दोस्तों तो वो लगभग 57 के आसपास है दोस्तों, जो कि हायर साइड है दोस्तों। वही पीजी रेशियो की बात करें, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है दोस्तों। लास्ट 5 साल का देखें तो 2% से ही ग्रो हुआ है, 2% की ही CAGR है। तो इसका पीजी रेशियो बहुत ही हायर साइड आ रहा है। ये बताते हैं कि दोस्तों इसका भले ही Q4 का रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन अभी भी इसके वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं दोस्तों। ये बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अभी भी इसके नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं है दोस्तों। वहीं ROE की बात करें तो ROE लगभग 16% के आसपास का है दोस्तों, जो कि ठीक ठाक एवरेज नंबर है। अब दोस्तों अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट नो डाउट अच्छा आया उसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो वहाँ भी इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे। और लॉन्ग टर्म में इसका रेवेन्यू ट्रेंड की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट ट्रेंड की बात करें, दोनों ही अच्छे नहीं थे। लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे रिटर्न प्रोड्यूस नहीं किए। वहीं इसके वैल्यूएशन की बात की जाए दोस्तों तो वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। जिस तरह के इसके नंबर है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करने की उम्मीद नहीं है इसमें। लेकिन वही अगर दोस्तों क्योंकि Q4 के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो इसका हम बिजनेस मॉडल एनालाइज करेंगे कि क्या इस कंपनी में कोई टर्न अराउंड आ रहा है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, यहाँ से अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके क्या लॉन्ग टर्म में ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं। दोस्तों अब हम इस कंपनी के वेबसाइट पे आ गए हैं। इस कंपनी का बिजनेस देखें दोस्तों तो ये एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी है जो कि होम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। तो इसके प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो इसकी कैटेगरी में देखें तो फैंस, लाइट्स, वाटर हीटर्स, एयर कूलर्स, होम अप्लायंस जैसे कि कोई आयरन या अदर रिलेटेड चीज़ें, किचन अप्लायंस, बिल्ट इन अप्लायंस, पम्प्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करता है। तो देखें तो इसका प्रोडक्ट लाइन अच्छा है दोस्तों, काफ़ी ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन है। और दोस्तों होम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ ये पम्प्स भी बनाता है, जिसमें एग्रीकल्चरल पंप, रेजिडेंशियल पंप्स, कंप्रेसर पंप्स, स्पेशलिटी पंप्स, सोलर पंप्स, ये सारी चीज़ें भी ये मैन्युफैक्चर करता है दोस्तों। और वहीं अगर बिल्ट इन अप्लायंसेस की बात करें, चिमनी, हॉब्स, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव ओवेंस, ये सारी चीज़ें दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं किचन अप्लायंस में भी इसके अच्छे खासे प्रोडक्ट है दोस्तों। और इस कंपनी को देखा जाए तो ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सीलिंग फैन ब्रांड है दोस्तों। और ये एवरी 2 सेकंड में दोस्तों एक फ़ैन सोल्ड कर देती है। वहीं फ़ैन कैटेगरी में देखा जाए तो मोर देन 4,000 प्लस इसके प्रोडक्ट हैं। वहीं मोर देन 10 करोड़ प्लस इसके हाउस होल्ड्स इससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसके प्रोडक्ट को परचेज किया है दोस्तों। तो इसके होम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो अच्छी खासी रेंज है दोस्तों, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। लेकिन अभी इसकी प्रोडक्ट लाइन तो काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन यहाँ से अच्छे रिजल्ट देने होंगे दोस्तों, अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी इसको सभी सेगमेंट्स में। और दोस्तों आगे देखें तो बटरफ्लाई इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों। बटरफ्लाई नाम से भी आपने प्रोडक्ट देखे होंगे दोस्तों, तो वो इसकी एक सब्सिडरी ब्रांड है, उसके अंडर भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इस कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट लाइन इस कंपनी ने दोस्तों अभी रेडी कर ली है। लेकिन यहाँ से इस कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी दोस्तों। ये जो इसकी प्रोडक्ट लाइन है यहाँ से इसको अपने रिजल्ट्स में भी इसको रिफ्लेक्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ से अपना मार्केट शेयर बढ़ाना होगा, अपनी सेल्स को बढ़ाना होगा दोस्तों, ताकि यहाँ से बेहतर रिजल्ट दे सके। अब दोस्तों हम इस स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं लिस्टिंग के टाइम से। तो लिस्टिंग के टाइम देखें दोस्तों तो इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी मई 2016 में दोस्तों। वहाँ से देखा जाए तो उस समय इसका रेट था 130 रुपये के आसपास। वहाँ से अभी तक देखें तो ये कंपनी का रेट आज चल रहा है 403 रुपये 80 पैसे। तो इस स्टॉक ने
8 साल में कोई बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया है दोस्तों, कोई अच्छी रैली इसमें नहीं आई है। और ये बताता है दोस्तों कि पिछले 8 साल में इसके रिटर्न भी अच्छे नहीं आए, जो कि हमने रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ में देखा था। इसीलिए इसका शेयर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। और रिसेंटली जो 2021 के लास्ट में इसने हाई मारा था दोस्तों, वहाँ से देखा जाए तो अभी लगभग 20% की करेक्शन में अभी भी ये है। और जिस तरह के अभी दोस्तों Q4 का इसका रिजल्ट आया है, आगे भी अगर ऐसे रिजल्ट कंटिन्यू करता है ये, और जिस तरह की प्रोडक्ट लाइन है अभी अच्छी प्रोडक्ट लाइन है, यहाँ से अगर बेहतर रिजल्ट एक कंपनी प्रोड्यूस करती है तो आने वाले फ्यूचर में स्टॉक प्राइस भी इसका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर दोस्तों इस कंपनी में कोई टर्न अराउंड आना है तो अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको ट्रैक करना चाहिए। अगर वहाँ पे इसी तरह से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है